नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसमें बेटे सबसे पहले एक फिगर दिखाई गई आपको त्रिभुज की पी क्यू आर, यानी कि और अब पी क्यू आर में हमें माध्यिका खींचनी है। और माध्यिका क्या होता है बेटे, देखो त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, उसे माध्यिका कहते हैं। यानी इन दोनों मध्य बिंदु लगभग कहाँ होगा, यहाँ पे, यानी कि शीर्ष से और इस मध्य बिंदु पर मिला देना, ये इसकी माध्यिका है। ये इसकी क्या है, माध्यिका। अर्थात जो किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट दे वो माध्यिका कहलाती है। और एक होता है बेटा शीर्षलंब, एक होता है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है बेटा, त्रिभुज की सबसे कम ऊंचाई। यानी देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की मान लो ये कोई पॉइंट आपके पास डी है, तो पी से डी तक की ये भी ऊंचाई है, लेकिन ये सबसे कम ऊंचाई नहीं है। यहाँ हम यदि कोई एक और पॉइंट खींच दे तो ये भी एक ई से लेकर पी तक की ऊंचाई है, लेकिन ये सबसे कम ऊंचाई नहीं है। सबसे कम ऊंचाई कहाँ बनेगी, ये देखो बिल्कुल सीधे ये जहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनता हो, कोण भी बनता हो। मान लो ये पॉइंट आपका एम है या सी है या डी है, तो जो पी एम है ये आपका शीर्षलंब है। जो पी एम है वो आपका शीर्षलंब है, जो कि सब त्रिभुज की सबसे कम ऊंचाई होती है, वो उसे हम शीर्षलंब कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये आई थी बेटे, ये माध्यिका निकाली थी हमने, ये पी, ये क्यू, ये आर, तो जो इसके दो बराबर भागों में बांट रही थी, मान लो ये डी है यहाँ पे, तो यानी क्यू डी और डी आर आपस में बराबर हो गए। माध्यिका का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना, यानी जो ये क्यू डी है और ये डी आर ये बराबर हो गए, अर्थात क्यू डी बराबर हो गया डी आर। और एक आ गया था आपका लंब। अब आपसे ये पूछ सकता है ये क्या क्यू एम और एम आर बराबर है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जब क्यू डी और डी आर बराबर है तो क्यू एम आर के तो बराबर होगा नहीं, इसीलिए ये क्यू एम आर के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जबकि माध्यिका उसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो लंब में और माध्यिका में हमेशा डिफरेंस यही होता है, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है और लंब जो है त्रिभुज की सबसे कम ऊंचाई होती है। जो इसी तरह देखो एक त्रिभुज में तीन माध्यिका हो सकती है। ये तो पी से खींची गई थी, इधर हम इसका मध्य बिंदु कहाँ, इधर सामने वाले भुजा पर यहाँ ले जा सकते हैं, फिर भी इसकी माध्यिका गई। इधर पी आर पर मध्य बिंदु कहाँ, ये रहा, अगर हम क्यू से मिला दे तो ये भी माध्यिका गई। इस तरह एक त्रिभुज की तीन माध्यिका होती हैं। और इसी तरह यदि हम लंब खींचे तो त्रिभुज के तीन ही शीर्षलंब होंगे अलग अलग हिस्सों से जब हम खींचते हैं। अगर इससे हमने ये डाला तो ये इस साइड में ये सबसे कम ऊंचाई है, अगर ये घूम जाता है तो इस साइड में जो सबसे कम ऊंचाई होगी वो मापी जाएगी। अब जिस तरह ये देखो, आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, ये आपका एक त्रिभुज, तो अब ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इधर लंब कौन है, ये रहा, जो सबसे कम ऊंचाई है, ऊंचाई ये ऊंचाई होगी। और यदि इसकी माध्यिका देखी जाए तो इन दोनों का मध्य बिंदु कहाँ, लगभग यहाँ पर, तो ये इसकी माध्यिका यहाँ आ जाएगी। जबकि ऊंचाई कहाँ है इनकी, यहाँ। मान लो इस पर हमने पॉइंट डाल दिया ए बी सी और ये बीच में डी पॉइंट, तो ए डी तो आपकी माध्यिका बन गई बेटे, और ए बी क्या आपकी ऊंचाई जो सबसे कम होती है। और इसको यदि हम इस त्रिभुज को हम ऐसे घुमा दें, देखो शेप ही बदल गई। अब देखो ये इसकी ये लो, ये दो बराबर भागों में बट रहे हैं। अब जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है। तो यदि समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास, तो उसकी ये एक सेकंड, यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज होता तो इसकी माध्यिका भी वही होती और इसका शीर्षलंब भी वही होता, लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, इसलिए इनकी माध्यिका और शीर्षलंब अलग अलग है। इसी तरह आप किसी प्रकार का त्रिभुज खींच सकते हैं। देखो ये त्रिभुज अब दूसरे प्रकार का आ गया। अब इसकी सबसे कम ऊंचाई इधर तो ये हो गई है, इधर घुमाएंगे तो जो सबसे कम है खींचने में ये आ रही है, जबकि इसका मध्य बिंदु यहाँ है तो इसकी माध्यिका ये है। इस प्रकार आप कितने भी प्रकार के त्रिभुजों की माध्यिका और शीर्षलंब ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।